गंगा नदी के छिछले पानी में एक मासूम लड़की की लाश मिली थी, जिसे देखकर वहां भैंसों की दौड़ देखने आए लोग हैरान रह गए। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। गंगा नदी जब अपनी धारा बदलती है तो अपने प्रवाह के पाठ्यक्रम पर यह एक तरफ की जमीन का निर्माण करती है और दूसरी तरफ की जमीन का विनाश। यह बारिश के समय ज्यादा होता है क्योंकि तब जल स्तर बढ़ जाता है। कई एकड़ उपजाऊ जमीन नदी की धाराओं से बाहर निकल आती है और इस जमीन पर हक जताने के लिए शुरू हो जाता है कब्जा करने का खूनी खेल। इस बार इलाके के ताकतवर लोगों ने तय किया था कि जिसकी भैंस जितना ज्यादा जमीन दौड़कर पार कर लेगी, उतनी जमीन उस बाहुबली के कब्जे में आ जाएगी। लेकिन इस सब में इस मासूम लड़की की लाश मिलने का क्या मतलब हो सकता है? क्या जमीन के कब्जे की लड़ाई में इस लड़की की बलि चढ़ गई, या इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी? ये जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी की ये चौंका देने वाली वारदात। मुन्ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा सूट लाए थे। ये देखो, कल से तैयार था, सोचा तुम्हें दे देते हैं। पी लो। ठीक है, टाइट तो नहीं बनाया ना? आज तक कभी टाइट हुआ है? अरे हम अगर आंखें बंद करके भी सिएंगे ना तो भी फिटिंग बराबर रहेगी। और वैसे भी तुम्हारा नाप लेने में हमसे गलती हो सकती है। मुन्ना, तुम हमें तुम कह के क्यों बुलाते हो? दीदी काहे नहीं बुला सकते? 6 साल बड़े हैं ना हम तुमसे। हमें हमेशा बच्चा ही समझती रहोगी? ठीक है, हम बड़े हो गए हैं अभी। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अच्छा, वैसे आज भैंसों की दौड़ है, याद है ना तुम्हें? ठाकुर चाचा की तरफ से हमारी भैंस दौड़ रही है। तुम चलोगे साथ में देखने के लिए? अब तुम्हारी भैंस दौड़ेगी और हम नहीं आए देखने? ऐसा हो सकता है कभी? जरूर आएंगे। चलो ठीक है, चल। कजरी! अरे बाबा! अरे ओ कजरी! अरे मुन्ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? जी वो आज दुकान बंद थी, इसलिए सोचा कजरी का सूट खुला के दे देते कजरी को। अच्छा अच्छा। कजरी! अरे ओ कजरी! दौड़ में नहीं जाना है का? 2 मिनट रुको बाबा, हम अभी आए। चलो चलो। जरूर। चलो चलो बाबा, हम और हमारी भैंस दोनों तैयार है। अरे टीका लगा रखा है भैंस के सींग पे। अरे कजरी की भैंस है, थोड़ी तो अलग दिखनी चाहिए कि नहीं? हाँ, कजरी की भैंस है, थोड़ी अलग तो दिखनी ही चाहिए। अब देखते हैं दौड़ में अलग दिखती है या नहीं। चलो। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दौड़ शुरू होने वाला है अभी। गंगा मैया की धारा बदलने से हर साल जो उपजाऊ जमीनें निकलती हैं, उन पे खेती करने के लिए हमेशा लड़ाई होती रहती थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। हमारे इलाके के 2 बाहुबली, रामोदार सिंह जी और बब्बन यादव जी, इन दोनों ने आपस में यह फैसला किया है कि गंगा का यह पवित्र पानी खून से लाल नहीं होगा। अब इनकी भैंसें दौड़ से यह तय करेंगी कि किसको कितनी जमीन मिलेगी। जिसकी भैंसें दौड़कर जितनी जमीन नापेगी, उतनी जमीन उनकी हो जाएगी। तो दोस्तों, तो देर किस बात की है? तो भैंसें तैयार हैं, जरूरत है इनके इशारे की। मैं आप दोनों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप दोनों इशारा करें ताकि ये रेस शुरू की जा सके।
गांव वालों, अब मैं इस जमीन को सबको बराबर बराबर बांटूंगा। कजरी की भैंस की वजह से दियारा में सबसे ज्यादा जमीन मिली है, इसलिए मैं ठकेता को 3 बीघा जमीन देता हूँ। बिटिया बाहर निकल आओ, कोई मगरमच्छ होगा उधर। ठाकुर साहब आप तो तुमने खींचा हमारा पैर। बैठ जाता। रुक जा अटक गया। आओ ऊपर अरे ओ कजरी सुनो तो। अरे ओ कजरी क्या इतना गुस्सा कर रही हो? बोले ना मजाक कर रहे थे हम। अरे बचपन के दोस्त हैं हम, इतना मजाक भी नहीं कर सकते क्या हम तुमसे? हाँ ए सुनो तो, देखो सुनो तो, गलती हो गई बस, माफ कर दो हमको। अरे बचपन में दोस्ती में इतना मजाक तो चलता है ना। अरे छोटी मोटी बातों पे नाराज हो जाओगी तो कैसे चलेगा? मजाक? वो मजाक था। मजाक? तुम्हें क्या लगता है पानी के अंदर आके हमें छेड़ के चले जाओगे और हम कुछ नहीं समझेंगे? तुम जो मजाक में चीजें करते हो ना, हम सब समझते हैं, लेकिन तुम ना ऐसे नहीं समझोगे। ठाकुर चाचा को ही हम सच सुना देते हैं, वही तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। और दोबारा अगर मेरे साथ ऐसा कोई मजाक करने की कोशिश भी की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सुनो, हमारा हाथ छोड़ो। बाबा को कुछ नहीं बोलना। हमारा हाथ छोड़ रहे हो कि नहीं? बाबूजी कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है? हमने कुछ नहीं किया, वो तुम छटपटा रही थी तो गलती से फट गया। हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। कजरी सुनो, बाबूजी कुछ नहीं बोलना। कजरी बोल दे, बाबूजी को कुछ नहीं बोलना। वो उतरवा बहुत कमीना आदमी। क्या मिलती है उससे? आज जो किया आपको कितना बुरा लगा कि हाथ में तोड़ दें उसके। लेकिन मुन्ना, तुमने कब देखा ये? कहाँ थे तुम? हमको तो नजर ना आए। वो हमने नहीं देखा। हाँ, हमने दोस्त ने देखा, वो हमको बताया। वो खून खोल दिया। तुम चिंता मत करो, उसको समझाने के लिए हम ही काफी है। तुम फिलहाल के लिए हमारा सूट सी दो। ही रहा कपड़ा और नाप के लिए सूट। ये लो। सूट से सूट कैसे सिएंगे? अरे टाइट हो गया तो इसके लिए अलग नाप लेना पड़ेगा। अरे ठीक है ले लो ना, लेकिन जल्दी करना, ठीक है? अब वहीं खड़ी रहोगी क्या? आओ अंदर आओ। हाँ। पंद्रह। कजरी, आस्तीन कितनी रखें? इतनी या इतनी? अरे इतना लंबा कभी पहने हैं क्या? जितना है उतना ही रखो। अच्छा। अरे बाल तो पीछे हटाओ, कैसे नाप लेंगे? आप हटाओ। उखाड़ के फेंक दो सारे झंडे और लगा दो अपने झंडे। कजरी बिटिया जा, भाग यहाँ से। देख नहीं रे, बपन यादव अपने आदमियों के साथ आ रहा। जा भाग यहाँ से, जा। राम राम मालिक। राम राम।
कितना बीघा जमीन जोते हो? 3 बीघा मालिक। लेकिन मालिक किस लिए? 10,000 प्रति बीघा के हिसाब से 3 बीघा का हुआ 30,000। अब अगर ये फसल काटना है तो हमरे मुंशी को 30,000 जमा कराए लो, नहीं तो ये फसल भूल जाओ। हाँ, काहे कि अब ये फसल पर हमरा कब्जा है। लेकिन मालिक ये जमीन तो ठाकुर साहब ने हमको जोतने के लिए दिया था, ये फसल तो उनका हुआ ना। हाँ? कान खोल के सुन ले, अब ये फसल पर हमरा कब्जा है, तुमरे ठाकुर ना मोतार का नहीं, समझ गए ना? कह देना अपने मालिक से अगर फसल काटना है तो पैसा देना पड़ेगा, समझा? जी। जो करना है कर ले, चलो ना। बब्बन यादव और राम अवतार ठाकुर जैसे बाहुबली के जंगल राज में ठकेता जैसे भोले भाले मेहनती किसान पिसते रहते हैं। बाहुबलियों के डर के कारण किसान अपना मुंह नहीं खोल पाते थे और इसलिए कानून भी इनकी मदद नहीं कर पाता था। ठकेता ने जिस जमीन को इतनी मेहनत के साथ जोता, उसमें फसल उगाई, क्या उस फसल का हक उसे मिल पाया? इस अवैध कब्जे की वजह से राम अवतार ठाकुर और बब्बन यादव में खून खराबा शुरू होने वाला था। बाहुबलियों की इस लड़ाई में ठकेता को क्या भुगतना पड़ा? मालिक मालिक। ठकेटा, ये बब्बनवा का हिम्मत बहुत बढ़ गया है, देखते हैं। हमारी फसल पर कब्जा करेगा। तुम जाओ, शांति से काम करो। कोई कुछ बोले तो सीधे हमको आके बोलो, अब वो नहीं, हम उसकी फसल काटेंगे। क्या हुआ बे? देखते हैं मालिक। टायर पंचर हो गया मालिक। चलो बे, उतरो, ठीक करो। अरे कचरी, तुम? अरे चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे ओ रसमाला, रुक रुक रुक। हाँ जी, कैसे दिया गन्ने का रस? 10 रुपए गिलास। मार दी हमारे 2 आदमी को। रामू, ठाकुर, चाचा भैया, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। कौन बोला बाबूजी को? बोला ना, कौन बोला? कौन बोला? एक कचरे, बताओ किसने किया ये सब? बताओ। बब्बन यादव के आदमी लोग थे, मेरे सामने ठाकुर जी को गोली मार दी। जूस खाना बन के आए थे। बब्बन यादव, अब आ गए, पानी लाती हूँ।
अरे क्या जरूरत था तुमको इतना होशियारी दिखाने की? बाबा क्या हुआ, इतने डर हुए क्यों हो? जब सारे लोग गोली की आवाज सुन करके भाग रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी बहादुरी दिखाने की, रामावतार ठाकुर को घर पहुंचाने की? अरे पगला गई थी क्या? अरे आज तक किसी की हिम्मत ना हुई ये सब खून खराबा में पड़ने की। अरे पुलिस आएगी तो क्या बोलेगी? अरे बपन यादव के खिलाफ बोला तो जान से मार डालेगा, और अब तरवा के खिलाफ कुछ बोला तो वो मार डालेगा। मिसल तो गई, अब जान भी जाएगी। बाबा ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हम क्या करेंगे? जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना पड़ेगा। और तरवा कर रहा था कि कल पुलिस आएगी बयान लेने के लिए, अगर यहाँ रहे तो जान चली जाएगी। शहर भाग चलते, मेहनत मजदूरी करके जी लेंगे। अरे सरकार आप आइए आइए अंदर बैठिए। बैठने नहीं आए हम। कहाँ तुम्हारी बेटिया? बुलाओ उसे। अभी बुलाते हैं सरकार। कजरी कजरी। हाँ बाबा। सरकार हाथ जोड़ो। नमस्ते नमस्ते छोड़ो। हमारे आदमी बोल रहे थे कि तुमने रामावतार ठाकुर का खून होते हुए देखा है। हाँ देखा? हाँ हमें बताओ, डरो नहीं। कुछ नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या कहता? तुम्हारी बेटिया तो बहुत होशियार निकली रे। कल पुलिस वालों को भी यही बोलोगी ना? हाँ हाँ सरकार, यह बोलेगी। जब कुछ देखा ही नहीं तो क्या बोलेगी? क्या बस याद रखना है। चलो रे। हमने अपनी आंखों से देखा भैया, हम सच कह रहे हैं। अच्छा, हमसे गद्दारिया? हमारे बापूजी जमीन दिए थे उनको, हमारा ही खाकर हमें से गद्दारी करने निकले ये पाप बेटिया। उठा लो कचरे को और बांध दो मेरे नाव पर। और जब तक पुलिस के सामने वो गवाही नहीं देगी नहीं छोड़ेंगे उसको। जाओ उठा लो उसको, अब बांध दो मेरे नाव पर। ये लीजिए बाबा। गहना कपड़ा सब रख लिया है ना? हाँ। पता नहीं लौट पाएंगे कि नहीं। लेकिन हमारी भैंस का क्या करेंगे बाबा? बिना चारे के तो वो मर ही जाएगी। मुन्ना के घर बांध दो, कहना खूब दूध दही खाए। तब तक हम बिरजू के घर से ये अनाज बेच करके आते हैं। पैसा रहना बहुत जरूरी है। तुम भी ऐसा करो, जल्दी से जाकर के भैंस को मुन्ना के घर बांधाओ। ठीक है बाबा, हमारे। चाचा चाचा, कजरी मिली? कचरी मिली? क्या बोल रहे हो? अरे वो तो तुम्हारे घर गई थी ना भैंस बांधने के लिए। हाँ चाचा गई थी, पर जब उसके बाद वो घर के लिए वापस निकली तो हमको याद आया कि रात बहुत हो गई है, वो अकेली है। तो हमने सोचा कि हम भी जाते हैं और उसे घर छोड़कर आते हैं। और जब हम रास्ते में उसे देखी, वो अकेली खड़ी थी, हम उस तक पहुंच नहीं वाले थे कि कुछ लोग जिन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधा था, जिनके हाथ में बंदूक थी, उसे उठाकर ले गए चाचा। क्या बोल रहा है मुन्ना? हाँ चाचा। कचरी को उठाकर के ले गए? अरे कौन ले गए? अरे कहाँ ले गए? नहीं चाचा। कचरी 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 कचरी। ठकेता को जिस बात का डर था वही हुआ। किसी ने कचरी को अगवा कर लिया। कहां और किस हाल में थी कचरी? कचरी को अगवा करने वाला आखिर था कौन? अपनी बेटी कचरी की सलामती के खातिर ठकेता अब किसके दरवाजे पर जाने वाला था? मेरे बिटिया को छोड़ दीजिए मालिक, आप जैसा कहेंगे ऐसा करेंगी मालिक। क्या बोल रहे हो चाचा? हम कहाँ उठाएंगे कजरी को? हाँ, आपके अपने मालिक से गद्दारी करोगे क्या? अरे कजरी तो हमारे लिए गवाही देने वाली है, तो हम कहाँ उठाएंगे उसको? हम
हमको तो लगता है वो बब्बन यादव उठाया उसे। हम पता करवाते हैं, आप जाइए। बांधा है कजरी को नाव पर? हाँ सरकार, लगता है कजरी हाथ से निकल गई, कहीं मिल नहीं रही। कहा? तो फिर कौन उठाए कजरी को? हाँ, अपने आदमी को लेकर जाओ और कजरी को ढूंढो। कल पुलिस के सामने बयान देने के लिए हमें कजरी चाहिए। जाओ। जी भैया जी। अरे कहाँ पर बच्चा से बात कर रहा है? हाँ, हम कह रहे हैं हमने नहीं उठाई तुम्हारी बिटिया को। अरे हमको तुम्हारी बिटिया उठानी होती तो तभी नहीं उठा लेते तुम्हारे घर से। हाँ, हमें मालूम है कि तुम्हारी बिटिया हमारे खिलाफ बयान नहीं देगी। अरे जरूर वो अवतारवा ने उठाया होगा। उनको पता चल गया होगा कि तुम्हारी बेटी हमारे खिलाफ बयान नहीं दे रही है। अरे पीठ में छुरा भोंकना उसके खून में है। हाँ, जाके उसका पाँव पकड़ो, शायद छोड़ दे। जाओ, हमारा माथा मत चाटो। अरे जाओ। उमेश, किसी ने कोई बयान दिया? किसी ने कुछ नहीं बताया सर। अवतार सिंह, तुम्हारे इस गांव की एक बात तो कमाल की है। चाहे कितना भी खून खराबा क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई भी पुलिस के सामने बयान देने नहीं आता। ठीक है, कल शाम को पोस्टमार्टम के बाद तुम्हारे बाबूजी की लाश तुम्हें दे देंगे। जी इंस्पेक्टर साहब। लेकिन अवतार सिंह, कोई तो ऐसा होगा जिसने तुम्हारे बाबूजी की हत्या होते हुए देखी है। कोई भी चश्मदीद गवाह? जी हाँ, एक गवाह है जिसका नाम है कजरी। उसी ने हमसे कहा कि बब्बन यादव के कुछ लोगों ने सब किया है, जो जूस वाले के भेस में आए और बाबूजी पर गोली चलाए। अब वो खूनी को पहचान भी सकती है। अरे तो देर किस बात की है? बुलाओ उस कजरी को, उसका बयान ले लेते हैं, उसके बाद केस बनाते हैं और गिरफ्तारी शुरू कर देंगे। नहीं बुला सकते इंस्पेक्टर साहब। बब्बन यादव को मालूम पड़ गया कि कजरी ने खून होते हुए देखा है और वो गवाही भी देने वाली है, इसलिए उसी ने उसे अगवा कर लिया ताकि वो गवाही न दे सके। बब्बन यादव। सर कुछ नहीं मिला, न कजरी और न कोई अवैध हत्या। ढंग से चेक किया सब? पूरी तरह चेक कर लिया सर। कुछ मिला? अजीब बात है ना यादव, किसी भी घर से बंदूक तो छोड़ो, गोली तक बरामद नहीं होती, और वहां दियारा में तुम लोग गोली चला चला के गंगा का पानी लाल कर देते हो। बता, कहां छिपा के रखा है सब कुछ? कैसन फालतू बात करते हो दरोगा? हैं? तलाशी लिए ना? मिला कछु? नहीं ना? अब कोई कहेगा कि कौवा तुम्हारा कान लेके उड़ गया, तो कौवा के पीछे जाओगे कि अपना कान देखोगे? जाइए। ए बब्बन, जान मत दे, देखता हूं तुझे तो। चलो। देखो अवतार ठाकुर, खानदानी दुश्मनी अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह, समझ गए ना? कहा है कि हम दोनों बिहार की उपजाऊ जमीन की कमाई खाते हैं। गंगा मैया के पेट से नया जमीन निकल रहा है उत्तर की तरफ। अब गोली चलाकर बंटवारा करना है तो बताओ, हम तैयार हैं। कहा है कि गोली की कमी ना तुमको है ना हमको है, और अगर शांति के साथ बहस दौड़ा कर बंटवारा करना है तो बताओ, हम तैयार हैं। तुम हमारे बाबूजी को मरवाए हो बब्बन यादव, एक दिन तुमको भी खुली सड़क पर तोड़ा तोड़ा कर मारेंगे हम, याद रखना। अपने बाप की मौत याद है, हैं? भूल गए जब तुम्हारे बाप ने हमारे दादा को मारा? क्या तुम्हारे घर में भी जली है, हमारे घर में भी जली है? इसलिए कह रहे हैं दुश्मनी अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह है। अब बोलो करना क्या है? बहस दौड़ाना है कि नहीं? ठीक है, लेकिन अब की बार अगर तुमने कोई बेईमानी की तो तुम्हारी चमड़ी का झंडा बनाकर बीच खेत में गाड़ देंगे हम, याद रखना बब्बन यादव। तुमने भी तुम्हारे बाप की तरह बहुत आ गए, तो ठीक है, परसों फिर भैंस का दौड़ तय रहा, समझे? चलो रे।
चाचा कितने दिन हो गए कचरी को गायब होकर, पता नहीं कब पता चलेगा उसके बारे में कुछ भी। अब तो लगता है हमारी बिटिया मिलवे नहीं करेगी। पता नहीं किस हालों में होगी हमारी बिटिया। चाचा मालिक अरे नमस्कार बाबू, आप यहाँ? वो दरोगा से बात की है हम, वो बोले कि छानबीन हो रहा है। कितना दिन से तो ये कह रहे हैं। दिल छोटा न करो चाचा, हम पुलिस पर दबदबा बनाए हुए हैं, जल्दी कजरी मिल जाएगी। 11 में नया ज़मीन निकला है, परसों भैंस का दौड़ हम तय किए। वो बाबूजी के दौड़ में कजरी की भैंस बहुत ही ज़मीन दिलाए थे, हमारे दौड़ में भी कजरी का भैंस ही दौड़ेगा। कहाँ है भैंस? हम उसे लेने आए। अब कहाँ हमको भैंसन का होश है सरकार, वो तो मुन्ना सब भैंसन का देखभाल करता है, यह के आंगन में बंधा है, जाकर ले लीजिए। जी छोटे ठाकुर, वो कजरी की भैंस हमारे आंगन में बंधी हुई है, चलिए चलते हैं। चलो। मालिक ये रही कजरी की भैंस, आप ठहरिए ना, हम लेकर आ जाते हैं। चलो हम भी चलते, चलो। हाँ चलो। मालिक आ जाओ। मालिक कजरी, मेरे खून से बच्चे, आंखें खोल बेटा, देख बाबा। चाचा संभालिए अपने आप को, धीरज रखिए। मर तो गई है हमारी बिटिया, अब उसकी लाश को ले जा करके चीर फाड़ करके क्यों दुर्दशा कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा ना चाचा, सब्र रखो। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना से कहना घर में ताला लगा दे, मैं इंस्पेक्टर साहब के साथ जा रहा हूँ। लेकिन चाचा मुन्ना तो यहाँ नहीं है। मुन्ना यहाँ नहीं है? फिर कहाँ गया? ये तो मालूम नहीं, पर आधा घंटा पहले हमने उसे देखा था, वो तेजी से कहीं भागा चला जा रहा था। बहुत तेजी से कहीं जा रहा था? कहाँ जा रहा था वो? मुन्ना तो आपका और कजरी का बहुत करीबी था ना, ऐसे वक्त पे तो उसे आपके साथ होना चाहिए था। फिर कहाँ गया मुन्ना? मुन्ना के इस तरह से गायब होने की वजह से पुलिस का उस पर शक करना लाजमी था। कजरी के गायब होने के बाद से ठकेता सिर्फ मुन्ना पर ही भरोसा कर पाता था, तो ऐसी हालत में मुन्ना उसे छोड़कर कहां चला गया? मुन्ना को खोजने के लिए पुलिस जी तोड़ कोशिश कर रही थी। क्या मुन्ना पकड़ा गया? क्या मुन्ना कजरी की मौत की वजह जानता था? जी जी सर, मुन्ना के मोबाइल की लोकेशन मिल गई है सर। लास्ट लोकेशन उसका बस स्टैंड था, उसके बाद में उसका मोबाइल बंद है। शायद तोड़ के फेंक दिया होगा। हो सकता है ये मुन्ना बस से किसी पास के रेलवे स्टेशन जाए
और वहाँ से ट्रेन से फरार होने की कोशिश करें। उमेश, हम इसे रेलवे स्टेशन पे पकड़ सकते हैं। एक काम करो, गाड़ी ज़रा तेज भगाओ, इसके भागने से पहले इसे दबोचो। मुन्ना रुक! मुन्ना रुक! मुन्ना रुक! उधर से गिरो! सच बोल मुन्ना। इंस्पेक्टर साहब, हम कजरी से बहुत प्यार करते थे और कजरी हमेशा हमको बच्चा समझती थी, इसलिए ही बात से हमें कजरी पे बहुत गुस्सा आता था। फिर एक दिन इंस्पेक्टर साहब, जब रात में वो हमारे घर पर भैंस बांधने के लिए आई, वो क्या है ना, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम्हारी भैंस का ख्याल रखना। हाँ क्यों नहीं। क्या हुआ? वो ओतरवा के लोग बंदूक लेकर खड़े हैं बाहर, शायद तुम्हें ढूंढने आए। हम क्या करेंगे मुन्ना? तुम एक काम करो, अंदर जाके छुप जाओ, हम कुछ करते हैं। तुम अगर इस हालत में बाहर जाओगे तो तुम्हें उठा लेंगे। अंदर चलो। ठीक है, हाँ ठीक है। तुम यहाँ रुको, हम देख कर आते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ मुन्ना? गए क्या वो लोग? क्या हुआ मुन्ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुन्ना! फिर हम बाहर निकलकर ठकेता चाचा को बोले कि कुछ लोग कजरी को उठाकर ले गए हैं। चाचा खूब परेशानी की हालत में आ गए। वो तुरंत अवतार के घर चले गए। इंस्पेक्टर साहब, तब तक हम पर किसी को शक नहीं था, तो हम वापस कजरी के पास चले गए। बड़ी कसी हुई चीज हो। पता है कजरी, तुम्हारी सारी ओढ़नी हम गायब किया करते थे। नाप लेने के वक्त हम गलती से नहीं, जानबूझकर तुम्हें छुआ करते थे। पर अब हमें कोई बहाने की जरूरत नहीं। हमें जैसा मन करेगा हम तुम्हें वैसा छुएंगे। जब मन करेगा तब छुएंगे। पर वो रात को जब अवतार ठाकुर हमें सरिया में कजरी के भैंस को लेने आया, तो उसने आंगन में कजरी की ओढ़नी देख ली। तब वो अवतार कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप भैंस लेकर वहां से चला गया। हमें लगा उसका ध्यान कजरी की ओढ़नी पर नहीं गया होगा, पर हमें नहीं पता था अवतार बहुत चालाक था। वो आधी रात को फिर आया अपने सारे आदमी लेकर, और फिर बचपन से हमारी नजर कजरी पर है, बचपन से, और तू उसे उड़ा ले गया। हाँ, अपनी औकात भूल गया क्या? अब जल्दी से कजरी को हमारे हवाले कर दे, वरना मार मार के चमड़ी उड़ा देगी तेरी। कहाँ है कजरी?
हम बहुत डर गए और कजरी को उसके हवाले कर दिया। उसके बाद अवतार ने कजरी के साथ क्या किया हमें कुछ नहीं पता। अवतार ठाकुर कहाँ है? क्या बात है दरोगा जी? फिर बताते तेरे को कहाँ है वो? मालिक बाहर गए हुए हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? सब पता चल जाएगा। कब तक रहेगा वो बाहर? आने दे, आते ही हवालात में डालूंगा। चलो। अवतार ठाकुर चल खड़ा हो। क्या बात है? बताते हैं अभी तेरे को क्या बात हुई है। क्या बात है? अबे चल बताते हैं अभी तेरे को। क्या बात है? उसको चश्मा दे रहा ना तू? आप बताते हैं। चल सच बोल, क्यों मारा कजरी को? और मत मारे इंस्पेक्टर साहब, हम सब बोलते हैं पागल हो गए थे हम कजरी के लिए, लेकिन वो हमें कभी हाथ भी नहीं लगाने देते थे। क्या करते, इतनी सुंदर जो थी वो, किसी की भी नीयत खराब हो जाएगी उस पर, इसलिए हमने उसे मुन्ना के घर से अगवा कर लिया और अपने नाव में लेकर आ गए। हम यहाँ कैसे आए? हम तुमको यहाँ लेके आए कजरी, हम बिल्कुल सही जगह पर लेके आए। यहाँ पर तुम्हारा कोई नखरा नहीं चलेगा। मेरी बुलबुल बहुत चमक चमक चलती थी ना, हाथ लगाने पे गाली देती थी। अब क्या करोगी बताओ, क्या करोगी अब? हाँ हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे पापा के पास जाना। हाँ हाँ छोड़ देंगे हम तुमको, तुम हमारे बचपन के दोस्त हो ना, छोड़ देंगे। गंगा में कूदकर भागने की कोशिश कर रही थी वो, अगर भाग जाती तो हम फंस जाते ना, इसलिए अपने आदमियों से कहकर हम उसे पकड़ने के लिए गए। छोड़ो भैया जी मिल गई। बचाओ, कोई तो बचाओ, छोड़ो हमें, उधर जाने दो ना, मुझे छोड़ दो। कहाँ भाग रही थी जान? हाँ हम पे थोड़ी, हाँ हमारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ मार देंगे हम तुमको। फेंक दो नदी में। कजरी से तेरी बचपन की दोस्ती ना, ये सिला दिया उसकी बचपन की दोस्ती का। अब सरना जेल में ले जाओ इसे। अदालत ने अवतार ठाकुर को कजरी महतो का अपहरण करने, उसका शारीरिक शोषण करने और उसके कत्ल करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 366, 354 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। मुन्ना पासवान को कजरी महतो के अपहरण और उसके शारीरिक शोषण करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 366, 354 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। बब्बन यादव को राम अवतार ठाकुर के कत्ल के साजिश करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। कई बार हमारे समाज में आपराधिक मानसिकता के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कभी भी किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर तुरंत अपने परिवार या पुलिस को सचेत करें। मुजरिमों से सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून की नहीं, हमारी भी है, और इसके लिए हमें अभी कदम उठाना होगा और जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान इंडिया।